इसीलिए इस बात को जानो, भले तुम ग्रस्त में रहते हो, भले तुम नौकरी में हो, भले धंधे में, कोई परवाह नहीं, पर ये सब तुम्हारे कर्मों के हिसाब से पासिंग शो में आते हैं। भले करो, हजारों धन कमाओ, नकल करो, फैशन करो, ये करो, कुछ भी करो, पर इससे कोई फर्क हमारी आत्मा पर नहीं पड़ता। आप एक आत्म निश्चय करो और ये सब करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इतनी उत्तम है कि इसके ऊपर तुम्हारे खान पान, तुम्हारे रस, तुम्हारे व्यंजन, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा दुकान, तुम्हारा धन दौलत, तुम्हारे बाल बच्चे कोई इफेक्ट नहीं करता है। जैसे आकाश पर कुछ नहीं होता, एक बार तुमने आत्म निश्चय कर लिया, अब कोई असर नहीं, भले खाओ पियो घूमोगे तो क्या भी करो, तुम कुदरती उस एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस आप परमात्मा में ठहरोगे। जो वो रस का पान कर रहे, वो रस आएगा ही नहीं आपके अंदर, आप ले ही नहीं सकोगे। कहीं भी बिठा दो, जैसे गुड्डे को उठा के कहीं भी बिठा दिया गया, वो रस नहीं आएगा, आप ले ही नहीं सकोगे। एक बार पूर्ण निश्चय हो जाने हुआ, ये तो जगत की 99 पर है ना, और वो तो 100 है। जिसने 100 देखा वो 99 में क्या पड़ेगा, सौदा ही नहीं करता। तभी तो देखिए एक साइन है, मिले संत तो कुछ कहिए सुनिए। जब मुझे कोई संत मत वाला मिलेगा, माना जिसके अंदर ब्रह्मनिष्ठि है, तो कहने को भी मन करेगा, सुनने को भी उसकी बात मन करेगा। मिले संत तो कुछ कहिए सुनिए। अब दुनिया का आदमी कोई मिल गया, असंत जिसको कहते हैं, उससे आप क्या बात करोगे। आप घरों में कभी ज्ञान सुनते हो ये, उसके बाद जब घरों में फैमिली में जाते हो तो तुम उलझ जाते हो, उससे क्या बात करें, बहन से उससे क्या बात करें, समझ में नहीं आता ये क्यों उलझन पैदा हुई। और इसी जगह अगर तुम्हें कोई सत्संगी और संत मिल जाता, फिर बोलते ना, इसे नहीं बोल पाओगे, क्योंकि वो सिस्टम ही चेंज हो गया। जिसको ब्रह्माकार वृत्ति आ गई, वो जगत की बातों की तरफ उसको अंदर जाएगी ही नहीं। और ये इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इतना ज्ञान सुनता था, भाग गया उधर अज्ञान की तरफ, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ज्ञान सुनना और निश्चय बहुत बड़ी बात है। आप एक बार आत्मा का निश्चय कर लो, माना एक बार रोशनी कर लो, अब अंधेरे से तुम्हारा कोई काम नहीं, अब तुमको रोशनी ही पसंद है। अब वो पसंद ही नहीं है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। रोशनी की दोस्ती, एक संत की दोस्ती और एक अज्ञानी की दोस्ती तुमको खुद ही नहीं भाएगी। तुम अगर उसके साथ बैठोगे भी तो आश्चर्य की कोई बात नहीं, यही पता लगेगा कि रोशनी से दोस्ती नहीं थी। ये चेंज जो है बहुत इसमें आती है, जब मेंटल लेवल विवेक में ये कुदरती आती है। इसमें आप नहीं जबरदस्ती इसको पीला नीला लाल रंग सकेंगे, अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। ये कुदरती नेचुरल चेंज है। पत्ता जैसे हरे से पीला खुद ही होता है, और फिर पीले से भूरा खुद ही होता है, फिर गिरता खुद ही है, निकलता खुद ही है हरा। इसमें आप कुछ करते नहीं हो, सूखे पत्ते से या पीले पत्ते से या हरे पत्ते से आप करते नहीं हो, ये नेचुरल प्रोसेस है। अब जैसे हम लोग बैठते हैं साथ संगत में, बड़ा नेचुरल है, क्योंकि हम संत थे ही, पैदाइशी हम संत हैं, क्योंकि भगवान की एग्जिस्टेंस है ना। भले प्रकृति से चोला मिला तो क्या हुआ, पर संतों का संग करते करते संत मत जागी, और जगत वालों का संग करते करते शरीर की बात जागी, है ना। तो संत मत जागते ही हम एकदम खड़े हो जाते हैं, संत मत। अब संत मत वाला जगत की मत के साथ कभी मिक्स नहीं होगा, कभी मिलेगा नहीं। तो हम पैदाइशी जो ओरिजिनल है वो ब्रह्म रूप आत्मा है, हम कोई पैदाइशी शरीर नहीं है। पहले हैं भगवान, फिर बाद में इंसान बने। इंसान इसलिए बने कि कर्म कर बैठे अभिमान से, तो चोला मिला। अब कर्म कटेंगे और चोला जाएगा, मैं वैसे ही रहूंगा। कितना देखो मजेदार बात है। शरीर के कर्म बने अभिमान से, मैं शरीर कर्म बन गए।
अब हमने ज्ञान ले लिया अहम ब्रह्म। अहम ब्रह्म का शरीर से अब कोई वास्ता नहीं। अब शरीर अपने कर्म काटेगा, मैं अपने निश्चय में हूँ, विश्वास में हूँ। हाँ, मैं अपने विश्वास में हुई हूँ। बस वो विश्वास मुझे काम दे रहा है। एक तरफ शरीर कट रहा है कर्म, और मैं अपने विश्वास में खड़ा हूं। न मैं इधर न उधर, डोलायमान नहीं हूंगा। अगर ब्रह्म निश्चय है तो आप डोलायमान कभी नहीं होंगे, हिले डुलेंगे नहीं। आप अपने विश्वास पे खड़े रहेंगे, बाकी शरीर अपने कर्म काट लेगा। और शरीर के कर्म कटते ही या न कटते ही, ऐसा कोई वास्ता नहीं आत्मा से कि शरीर का कर्म कटे और आत्मा का। मेरी तो माया छूटी हुई है। अष्टावक्र गीता में बड़े उसने प्रश्न पूछा, बोला कि इंसान ऐसा है जिसका कोई संबंधी नहीं, कोई घर में नहीं रहता, उसको कोई बंधन नहीं है, इसका मतलब वो मुक्त आत्मा है? बोला नहीं, निश्चय में है ब्रह्म। ऐसे नहीं कि अकेला रहता है, कोई नहीं है तो ऐसा है, इसको कोई बंधन नहीं है। बंधन केवल है मन का। कभी आप इस बात को अंदर में रियलाइज करो, जिसको हम बंधन कहते हैं, मैं नहीं जा सकता, मैं आ नहीं सकता। आपका देखिए मन बंधा हुआ है कर्म से, आपका ख्याल बंधा हुआ है। बहुत सूक्ष्म तत्व का जब ये ज्ञान निकला है ना, उसने कहा गधे को मैंने ऐसा कर दिया, तो ख्याल ही तो डाला। तो हम सब ख्याल से बंधे हुए हैं, वरना हम सब स्वतंत्र है। हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं, विश्वास, एनीथिंग हम लोग कर सकते हैं। पर ये जितने बंधन है हमारे ऊपर, वो सिर्फ हमारे ख्यालों में है, सिर्फ ख्याल से। आप भले बरसों के बरसों ख्यालों से बंधा नहीं, क्या फर्क पड़ता है? नुकसान आपको है। अगर आप अपने को वहां से छुड़ा लेते हैं ख्याल से, तो आप खुद स्वतंत्र है। आत्मा तो स्वतंत्र है। शरीर कर्मों के बंधन में कर्म कटेगा। हाँ हाँ हाँ, तुरंत। तो आपने बरसों से सुनी है, पर क्या कभी इसको अंदर में पाया है? पाए बिना तो कटेगा नहीं फेरा। अगर इसको पा लिया है, ब्रह्म विश्वास है, तभी मैंने आपको क्लियर बताया कि विवेक जागृत हुआ, वहां पे मेरा विश्वास है। मैं अपने विश्वास में खड़ा हूं। क्या भी बोलो, खड़ा हूं, लेटा हूं, कैसा भी है वो शरीर की क्रियाओं में, पर मेरा विश्वास है कि अहम ब्रह्मस्मै तत्त्वमसि। तो इसमें क्या होता है, जब मैंने बोला मैं भी वही आत्मा भगवान, तुम भी वही, तो देखो मेरा राग, द्वेष, ईर्षा, जो अंदर में अहंकार था, इच्छाएं सब खत्म हो गई एक झटके से। तभी बोला एक अलफ का अक्षर लिखने में मुझे कागजों का पूरा पता चल गया। अब कागजों के ढेर को क्या उठाऊं? पूरे शास्त्र में यही लिखा है अहम ब्रह्मस्मै, और मुझे उसका विश्वास है। आप निश्चय निश्चय बोलते हो, मैं आपको हमेशा कहती हूँ विश्वास करो भगवान है, बस। इसमें आपका कोई शक नहीं होना चाहिए। तभी दादा ने बोला ना, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बाकी मेरे कर्म का फल मुझे जरूर मिलेगा, आपके कर्म का फल आपको, पर विश्वास है कि भगवान है। जैसे कर्म का फल द्रौपदी के पास भी आया, सबके पास आया, पर उसको विश्वास था भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, तो साड़ी में ही मौजूद था। ऐसे ही मीरा को विश्वास था भगवान है, गिरधर है, तो भले सांप आया या जहर का प्याला आया, वो तो कर्म अनुसार हुआ, स्टोरी कहानी थी, पर ये विश्वास था कि भगवान है। तो भगवान का विश्वास रख के प्याला पी गई, तो मीरा अमर हो गई, और उसकी साड़ी से नग्न होने से बचाया, क्योंकि भगवान है तो उसका विश्वास था। द्रौपदी ने कहा भगवान है तू ही बचाएगा, तो उसने बचाया। तो एक विश्वास द्रौपदी का, मीरा का, सीता का, रावण के पास गई और विश्वास था मुझे कुछ नहीं होगा, राम मेरे साथ है। तो ये तीनों विश्वास हमारे टॉप पर है। चाहे वो कहीं भी गई, वो रावण के पास गई, वो उसके पास गई, उसका दुर्योधन का हुआ, और मीरा जो थी वो अपने राणा के पास किस तरह से उसकी परीक्षा ली। कठिनाइयां इतनी थी कि हमारे गृहस्थ आश्रम से ज्यादा, पर विश्वास ने जिताया। तो आज भी हमको विश्वास जिताएगा।
सिंपल सी बात है ना, साधारण भाषा में ज्ञान उठाओ। कॉम्प्लिकेटेड उठाएगा तुम भी उलझन में पड़ जाएगा। अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि, गुरु कहता है मैं वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ, तुम भी यस बोलता है, गुरु करता है तो कहता है यस मैं भी वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ, गुरु को बोलता है, गुरु भी वही ब्रह्म स्वरूप। बाकी लाइफ का ड्रामा चलेगा और इसके विश्वास से हमारे को ड्रामे की कोई सीन टच नहीं करेगी, कोई नहीं लगेगा। ये इतना पक्का मुझे विश्वास है क्योंकि इस सेंटेंस में मेरा विवेक जागृत हो गया। अब कैसा भी कठिन ड्रामा हो, सीता का भी था, मीरा का भी था, द्रौपदी का भी था, कर्म तो फल तो निकलेंगे, पर उनको टच नहीं किए, हमें भी टच नहीं करेंगे। बाकी सब हिस्ट्री चलेगी, हिस्ट्री चले। और मिस्ट्री जो है, जो रहस्य है वो ये है कि ये मुझे हिस्ट्री इफेक्ट न करे, ये बड़ी मिस्ट्री है। भाई द्रौपदी को क्यों नहीं असर किया, इसमें मिस्ट्री थी क्योंकि भगवान साथ था। मीरा को क्यों नहीं असर किया, बड़ी मिस्ट्री समाई की मीरा भक्ति में थी। और सीता को क्यों नहीं लगी, सीता राम की याद में थी इसलिए नहीं लगी। अगर हम भी इसी तरह लेते हैं अपने जीवन को, हम याद में बैठे हैं तो कितने भी हमारे इर्द गिर्द क्रोधी हो, अभिमानी हो, मुझे क्या करेंगे, मेरे को भगवान की याद है, कुछ नहीं होगा। तो ये एक हमारा विवेक जागृत होने पर हमने भगवान को पूरी तरह से अंदर में अनुभव किया, बाहर अंदर एको भगवान है। इसको पाना जरूरी है। बाकी तो ज्ञान की बातें हैं, आप कितनी भी बातें करते चलो, पर 20 आना विवेक जागृत हुआ मेरा, और मुझे कभी भूलेगा ही नहीं कि भगवान नहीं है। अविश्वास भी नहीं आएगा, भूलेगा भी नहीं, है ही है। दादा ने बोला बस है ही वो, न दिखे, दिखने का कोई सवाल ही नहीं, है ही है। हाँ, ये विश्वास जगाता है गुरु। जब पूरा ज्ञान खुलता है ना, तुम्हारा अज्ञान निवारण हो जाए तो विश्वास जग जाए। आपके पास थोड़ा ज्ञान तो उससे आपका विश्वास जगता नहीं। कभी होता है विश्वास, कभी नहीं होता। विश्वास हमारा 20 आना होना चाहिए, चाहे वो वस्तु मेरे सामने है या नहीं है, मुझे परवाह नहीं, पर मेरा विश्वास, नौकरी मुझे मिले न मिले पर जरूर मिलेगी, ये मेरा विश्वास है, तो मेरा विश्वास जीतेगा। भले अभी नहीं है नौकरी, कुछ नहीं है, पर मेरा विश्वास है नौकरी मिलेगी, तो मिल गई। विश्वास जगाओ। हम आप सभी से कहते हैं विश्वास इतना जगाओ, आपको कठिनाई का एक दिन नहीं आएगा। आप बोलते हैं कहीं ये न हो जाए, हम कहते हैं वो होना नहीं है। भगवान ने बच्चे को गोदी में लिया हुआ है, उसको कुछ होना नहीं है, तो ये आपका विश्वास काम करेगा। और ये कि कहीं मैं गिर न जाऊं, कहीं मैं ऐसा न हो जाऊं, ये तुम्हारा अविश्वास है। विश्वास जगाओ, तुम्हें कुछ होना नहीं, तुम्हारे विश्वास की जीत है। हाँ, अगर गिरते हो तब ज्ञान पूछो, ज्ञान को निकालो अंदर से। तो मैं कहती हूँ अहम ब्रह्म। देखिए, ब्रह्म के सिवाय कुछ है नहीं, चाहे आप कहें या न कहें, वो आपकी बात है। मैं आपसे कहती हूँ, मेरा गुरु पूरन दादा ने आपको बोला अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि, तुमने यस भी किया। हाँ दादा, भगवान है, हाँ अहम ब्रह्मस्मयी, यस गुरु मैं भी वही हूँ। अब तुम्हारा ये जागृत अवस्था आ गई, तुमने बात को रिसीव किया कि हमारा गुरु क्या कहता है, तो तुम बोलो हाँ मुझे दादा ने ये बात बोली। अब तुमने रिसीव तो कर लिया, हाँ अब इसके ऊपर विश्वास जगाओ। भूलो फिर याद करो, फिर भूलो फिर याद करो, करते करते तुम्हारा विश्वास ऐसा हो जाएगा कि तुम भूलोगे नहीं।